नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक। पहला टॉपिक काफी महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न आ सकता है, कई बार यूपीएससी ने प्रश्न पूछा भी है और काफी महत्वपूर्ण घटना भी है। और ये लगातार हमारे बॉडी में काफी इंक्रीज लेवल हो रहा है, जिसको हम बोलते हैं लेड पॉइजनिंग। तो नीति आयोग और CSIR काउंसिलिंग ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च ने 2022 में स्टडी की और कहा कि जो 23 स्टेट्स हैं उनके पास जो ब्लड लेवल में जो लेड का लेवल है, ब्लड में जो लेड का लेवल है जिसको हम सीसा बोलते हैं, उसका 5 माइक्रो पर लीटर एक इसका लेवल बढ़ गया है, जो कि काफी अधिक मात्रा में है। तो इससे हमारे काफी लेड पॉइजनिंग हो सकती है, यहां तक कि हमारी डेथ भी हो सकती है, कई ऑर्गन का फेलियर भी हो सकता है। दूसरा, 2020 में यूनिसेफ की एक रिपोर्ट आई, इन्होंने कहा कि हमारे पास 275 मिलियन चिल्ड्रन हैं इंडिया में, जिनको ब्लड में लेड लेवल काफी अधिक मात्रा में 5 माइक्रो पर लीटर से अधिक हो गया है। तो लेड पॉइजनिंग अगर हमारी बॉडी में अधिक हो जाता है तो इसके हमारी बॉडी में क्या क्या इंप्लीकेशंस देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहले अगर आपको सिम्टम होगा तो आपको हेडेक हो सकता है, इरिटेबिलिटी हो सकती है, जो आपका सेंसिटाइजेशन है वो रिड्यूस हो सकता है, एग्रेसिव बिहेवियर हो सकता है, डिफिकल्टी स्लीपिंग हो सकती है, एब्डोमिनल में पेन हो सकता है, पुअर एपेटाइट हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकते हैं, एनीमिया हो सकता है। इसके अलावा डेवलपमेंट स्किल्स लेवल है वो लॉस हो सकता है, बिहेवियर अटेंशन प्रॉब्लम हो सकती है, हियरिंग लॉस हो सकता है, किडनी डैमेज हो सकता है, IQ लेवल आपका रिड्यूस हो सकता है और स्लो बॉडी ग्रोथ आपकी रुक सकती है। तो इस बात को काफी नेगेटिव इंप्लीकेशंस हमारी बॉडी में पड़ते हैं। लेड की बात करें तो टॉक्सिक मेटल है, जो कि अर्थ क्रस्ट में हमको देखने को मिलता है। दूसरी बात, इसका सोर्स की बात करें तो एक होता है आपका ऑक्यूपेशनल सोर्स और दूसरा होता है नॉन ऑक्यूपेशनल सोर्स। ऑक्यूपेशनल में बात करें तो माइनिंग, पेंटिंग, ग्लास मैन्युफैक्चरिंग, पॉटरी, स्मेल्टिंग के द्वारा हमको देखने को मिलता है। दूसरा ट्रेडिशनल मेडिसिन, व्हीकुलर एग्जॉस्ट, फूड, पेंटेड टॉय, कंटेमिनेटेड सॉइल, डस्ट वाटर के माध्यम से आपको लेड पॉइजनिंग हो सकती है। सरकार ने क्या क्या इनिशिएटिव लिए हैं। सरकार ने ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन रेगुलेशन लेके आई है, ताकि जो माइनिंग में, पेंटिंग में, ग्लास मैन्युफैक्चरिंग में वर्कर काम करते हैं उनका टॉक्सिक मेंटल से संबंधित एक्सपोजर होता है, तो उसको कम करने की दिशा में काम कर सकें। दूसरा एक फसाई है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड, फूड प्रोडक्ट स्टैंडर्ड, फूड एडिटेड रेगुलेशन 2011 में लेके आई, लेड को रेगुलेट करने की दिशा में। और बैटरी बेस्ड मैनेजमेंट रूल 2022 लेके आए, ताकि लेड से संबंधित जो भी एक्सपोजर होता है उसको हम कम करने की दिशा में काम कर सकें। फसाई एक स्टेचुरी बॉडी है, इसको 2006 के एक्ट के तहत इसको स्टेब्लिश किया गया, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। हेल्थ से संबंधित काम करते हैं तो ये सारे काम हो सकते हैं, इसको मैं ऑलरेडी पढ़ चुका है, पॉज करके एक बार देखेंगे तो यहां से आपका हो जाएगा। दूसरा सिनो लेपर्ड चर्चा में है, इसको धर्मा वैली जो कि उत्तराखंड में है उसको देखा गया है सिनो लेपर्ड को। सिनो लेपर्ड क्या है, पैंथेरा अनसियल है, जो कि इसको माउंटेन का घोस्ट भी बोलते हैं, और ये स्पीसीज टाइगर से संबंधित आपको देखने को मिलेगी, बल्कि पैंथेरा टिग्रिस से संबंधित लार्जेस्ट स्पीसीज हमको देखने को मिलती है। सिनो लेपर्ड की बात करें तो इस टाइप का आपको देखने को मिलेगा, बस आप ये याद रखिएगा। दूसरा इसका हैबिटाइट 12 सिनो लेपर्ड रेंजिंग कंट्री है, जिसमें अफगानिस्तान, भूटान, चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिज रिपब्लिक, मंगोलिया, नेपाल, पाकिस्तान, रसिया, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान होगा। IUCN के स्टेटस में वनरेबल कैटेगरी में है और वर्ल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल 1 में है और साइट के अपेंडिक्स 1 में है। तो इस बात को भी आप याद रखेंगे, मतलब कि हाईएस्ट प्रोटेक्शन इसको मिली हुई है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ये इसकी क्या है, रेंज कंट्री है, यहाँ आपको सिनो लेपर्ड देखने को मिल सकता है। ठीक है। दूसरा इंटरनेशनल ग्रीन काउंसिल चर्चा में है। इन्होंने कहा है कि 2022 और 23 में जो ग्लोबल कॉर्न का जो प्रोडक्शन है 8 MMT से 1.53 MMT बिलियन मीट्रिक टन कम हो सकता है।
ठीक है, ये इन्होंने कहा है। तो इंटरनेशनल जो ग्रीन काउंसलिंग है उसके बारे में बात करते हैं। इंटरनेशनल ग्रीन काउंसलिंग है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, 1995 में इसको स्टेब्लिश किया गया और इंटरनेशनल ग्रीन एग्रीमेंट के रिजल्ट के आधार पर ये आया। इसके सक्सेसर है इंटरनेशनल वीट काउंसलिंग जो 1949 में स्टेब्लिश हुई, उसकी जगह पे इसको बनाया गया आईसीजी को। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रमोशन एक्सपेंशन करते हैं, ओपननेस करते हैं, फेयरनेस करते हैं ग्रेन की दिशा में, और स्टेबिलिटी, मार्केट स्टेबिलिटी, वर्ल्ड फूड सिक्योरिटी के बारे में बात करते हैं। इंडिया भी इसका मेंबर है, ठीक है, इसमें 30 मेंबर शामिल है, उसमें आपको इंडिया भी देखने को मिलेगा, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। ग्रेन ट्रेड कन्वेक्शन जो 1995 में आया वो क्या है, आईसीजी का मेंबर है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और जीटीसी इज द, मतलब कि आईटीसी इज द ओनली इंटरनेशनल ट्रीटी जो कि ग्रेन को ट्रेड को कवर करती है, तो इस बात को भी आप याद रखेंगे, ठीक है। लावणी नृत्य चर्चा में है, क्या है, फोक आर्ट है। लावणी फॉर लवन्या से आया है, लवन्या का मतलब ब्यूटी रहता है, और इसमें व्यूमन क्या करती हैं, डांस करती हैं 9 यार्ड लॉन्ग साड़ी पहनकर, घुंघरू वगैरह पहनकर, जैसा आप पिक्चर में देख पा रहे हैं। ढोलक बीट स्टेज पे बिफोर और लाइव ऑडियंस पे काम करते हैं। और सेवरल आपको सेंचुरी बैक में इसका एक इंडिजिनियस आर्ट है, इसका डेवलपमेंट हुआ पेशवा एरा में, इसको 18 सेंचुरी में आपकी इसकी पॉपुलैरिटी हमको देखने को मिल सकती है। और जो हमारा एक आंदोलन था जिसको हम स्वदेशी आंदोलन बोलते हैं, तो महाराष्ट्र में उसको प्रमोट करने के लिए इस लावणी नृत्य का उपयोग किया गया तिलक के द्वारा, तो इस बात को भी आप, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, तो इसको आप बात को भी याद रखेंगे। आधार मित्र यूआईडीआई ने एक लॉन्च किया है, मतलब कि आधार मित्र क्या है, एक एआई प्लेटफॉर्म है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के आधार पर काम करते हैं। एक चैट बोट है, इसको आप क्वेरी देंगे तो आपको आंसर देगा, ठीक है। इस पे आप प्लास्टिक कार्ड ऑर्डर कर सकते हैं, कंप्लेंट स्टेटस को ट्रैक कर सकते हैं, इनरोलमेंट, आधार अपडेट स्टेटस, पीवीसी आदि को सारा ट्रैक कर सकते हैं। आधार सेंटर पे जाकर अपने मोबाइल के माध्यम से आप आसानी से इसके माध्यम से बात कर सकते हैं। एआई बेस्ड क्या है, प्लेटफॉर्म है, जस्ट लाइक चैट जीपीटी। तो बड़ा लेवल पे, छोटे लेवल पे काम करते हैं, ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। दूसरा, वर्ल्ड का फर्स्ट क्या है, इंटरनेशनल समिट ऑन रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन मिलिट्री में 2023 में हेल्ड हुई, हेग में, जो कि नीदरलैंड में स्थित है। ये इन्होंने कहा कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज मिलिट्री में कर रहे हैं, उसको रिस्पॉन्सिबल मैनर में होना चाहिए, कुछ इथिकल कंसर्न्स हैं, कुछ मॉरल फैक्टर हैं, तो इनमें ध्यान में रखते हुए, ह्यूमैनिटी को ध्यान में रखते हुए, जो कि वेपनाइजेशन हो रहा है टेक्नोलॉजी का, तो उसको हमें ध्यान में रखना चाहिए। और ये रिस्पॉन्सिबल की बात करते हैं कि एआई मिलिट्री डोमेन में हायर रिस्पॉन्सिबल की बात करते हैं, ताकि ऐसा कोई मैस्केयर ना हो जाए, ह्यूमैनिटी के लिए खतरा उत्पन्न ना हो जाए, तो इसको हमें ध्यान में रखते हुए काम करना चाहिए। बस आपको इतना दिखना है कि जो रीएम समिट है कहाँ हुई, तो आप बता देंगे हेग में, जो कि नीदरलैंड में स्थित है, वहां पे हुई, फर्स्ट हुई। इथिकल रिस्क क्या है, सिविल और मिलिट्री एसेट के बारे में बात करते हैं, वही हमने सारा पढ़ा। डाटा बाइनेस की बात होती है, बाइसनेस की बात होती है कि डाटा के द्वारा आपके बारे में नेगेटिव सूचना अगर पहले से इनपुट दी जा रही है तो आउटपुट भी नेगेटिव ही आएगा, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि ह्यूमन कैसे काम करते हैं। भारत ने क्या स्टेप लिए हैं, भारत ने डीआरडीओ के माध्यम से डेडिकेटेड लैब स्टेब्लिश की है, ताकि हम एआई को डिफरेंट डोमेन में काम कर सकें। डिफेंस एआई प्रोजेक्ट एजेंसी लॉन्च की है डिफेंस सेक्टर में, ताकि हम डिफेंस सेक्टर में एआई का उपयोग कर सकें, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। दूसरा, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम चर्चा में है और सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है, इसको 2025-26 तक इसको फाइनेंशियल ईयर के लिए इसको कैबिनेट ने अप्रूवल दे दिया है। जो नॉर्थन बॉर्डर जो गांव हैं, ब्लॉक हैं, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, पीपल लिविंग स्टैंडर्ड कैसे बढ़ाया जाए बॉर्डर विलेज में, जिस चाइना से बॉर्डर लगता है, पाकिस्तान से, बांग्लादेश में, तो इनकी जो वहाँ पे विलेज लेवल है उनकी लाइफ ऑफ क्वालिटी कैसे बढ़ाया है, तो इसकी दिशा में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम सरकार ने लॉन्च किया है और ग्राम पंचायत के द्वारा इसको एडमिनिस्ट्रेशन हेल्प की जाएगी इसको डेवलपमेंट करने की दिशा में, ठीक है। मरीन स्पेशल प्लानिंग फ्रेमवर्क चर्चा में है, पांडुचेरी में पहला स्टेब्लिश हुआ है हमारे भारत देश का, मतलब फर्स्ट मरीन स्पेशल प्लानिंग कहाँ हुई है, कंट्री का पांडुचेरी में, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। ये अंडर द पैक्ट ऑफ इंडो नॉर्वे इंटीग्रेटेड ओशियन इनिशिएटिव के माध्यम से हुआ है और पांडुचेरी और लक्षद्वीप में कोस्ट लाइन है, जो पायलट प्रोजेक्ट की दिशा में 2019 में इसको
पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लेके आए थे, लेकिन अब पांडुचेरी में स्टेब्लिश हो गया है। ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटी सस्टेनेबल मरीन यूटिलाइजेशन की दिशा में काम करते हैं, उसको प्रमोट करेंगे, इकोलॉजिकल, इकोनॉमिक, सोशल ऑब्जेक्टिव को साथ में लेकर चलेंगे ताकि आसानी से डेवलपमेंट हो सके। ठीक है, याद रखेंगे आप। दूसरा, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2023 में दुबई में, जो कि यूनाइटेड अरब अमीरात में हुई, थीम थी शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट। इस बात को ध्यान रखेंगे। गवर्नमेंट, बिजनेस, टेक्नोलॉजी एक ही प्लेटफॉर्म पे आते हैं, सिविल सोसाइटी भी आती है, और फेसिंग ह्यूमैनिटी से संबंधित इश्यू के बारे में क्या करते हैं, बात करते हैं। ठीक है। दूसरा, समन वर्ल्ड सेंचुरी चर्चा में है, जो कि आपको उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगी। इसमें जो माइग्रेटिव बर्ड का नंबर ऑफ पॉपुलेशन से डिक्लाइन हुआ है, इसलिए चर्चा में था। मणिपुरी मैनपुर डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेगी। ये ऑक्सफोर्ड लेक है, जो कि गंगा फ्लड प्लेन में आपको देखने को मिलेगी, जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं। और एक रामसर साइट भी है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। इसमें सारे स्क्रेन और एक्योला केलेंगा आपको वर्ड देखने को मिलेंगे, तो इस बात को भी आप याद रखेंगे। धर्मा गार्जियन एक्सरसाइज चर्चा में है, भारत और जापान के मध्य होती है। तो जापान का मैप आप देखेंगे, सबसे ऊपर आपको होक्काइडो, होन्शु, योकोहामा, शिकागो और क्यूशु आपको देखने को मिलेगा। अन्य जो एक्सरसाइज है सिंप्लिसिटी इंडिया बांग्लादेश के मध्य होगी, जैसा कि ये धर्मा गार्जियन इंडिया जापान के मध्य। तो एक बार आप क्या करेंगे, इसको पॉज करेंगे और 2 मिनट में आप इसको देखेंगे, तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है। कभी कभी आपसे मैच द फॉलोइंग भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। दूसरा, कवच 2023 चर्चा में है, EICT, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च डेवलपमेंट और I4C मतलब कि इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर के द्वारा जॉइंट लीग कवच 2023 को लॉन्च किया है। नेशनल लेवल हैकाथॉन है। इनोवेशन, आइडिया, टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। साइबर सिक्योरिटी, साइबर क्राइम को चैलेंज जो वर्तमान में 21 सेंचुरी में हमारे पास आए हैं, तो उसका कैसे समाधान हो सके। ठीक है, समाधान के बारे में बात करेंगे। 2 फेसेस में इसको लॉन्च करेंगे और जो प्राइज मनी है इसकी 20 लाख है, विनर टीम को मिल जाएगी, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। और आज के डिस्कशन में इतना ही था। आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।